चलिए अगली खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर लगातार मौसम मेहरबान बना हुआ है और अब तक 24 घंटे की बात करें तो 45 इंच से ज़्यादा बरसात राजधानी भोपाल में हो चुकी है, जिसके चलते कलियासोत डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। खतरे के निशान से अधिक बारिश हो चुकी है, जिसके चलते ये डैम खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है और कलेक्टर ने सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। आज सभी शासकीय और निजी स्कूल बंद रहेंगे। आदेश कलेक्टर के द्वारा निकाले गए हैं, जिसके बाद आज सभी स्कूल बंद रहेंगे और शासकीय और निजी स्कूल सारे बंद रहेंगे। और अतिवृष्टि के चलते और राजधानी भोपाल के कलियासोत डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि 20 इंच बारिश होनी थी, लेकिन 24 इंच बारिश होनी थी, लेकिन 20 इंच ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते अब 45 इंच से ज़्यादा पानी गिर चुका है और जिसके चलते कलियासोत डैम के 9 गेट खोल दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राजू प्रजापति भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, अतिवृष्टि के चलते कलियासोत के 9 डैम खोल दिए गए हैं। खतरे के निशान से कितना अधिक है पानी? जी प्रियंका जी, मैं बता दूं आपको कि लगातार जो बरसात चली आ रही है और जिस बरसात के चलते जलमग्न हो गया है पूरा भोपाल ही नहीं, आसपास के जो जिले भी हैं, जो कि बताया जा रहा था कि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था, येलो अलर्ट जारी करा था, रेड अलर्ट जारी करा था कई जिलों को लेकर। तो 30 से 32 ऐसे जिले मध्य प्रदेश के अंदर यहाँ देखा जा रहा है कि लगातार जलमग्न हो गया है और कई खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो कलियासोत जो डैम है वो खतरे के निशान से 2 से 3 फीट ऊपर जा रहा था। इसके कारण उसका 9 गेट लगातार बारिश के कारण अमृत महोत्सव देश में खोल दिए गए थे। मनाया जा रहा है। सभी देशवासियों का मन बड़ा पुलकित है, बड़ा प्रसन्न है। हमारे देश के तस्वीर प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा का एक अनोखा अंदाज इस देश में हमको इस वक्त देखने को मिल रहा है। शासकीय जो स्कूल है उनको बंद करने का 1 दिवस के लिए अवकाश घोषित किया है। जी राजू, औसत से कितनी अधिक बारिश हो चुकी है अब तक, अगर राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें? जी बरसात की अगर बात की जाए तो बरसात के अंदर जो मौसम विभाग के अनुसार जैसा बताया था, मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि जितनी बरसात की आवश्यकता थी, जितनी पानी की आवश्यकता थी, वो पूर्ण हो चुकी है। लेकिन अब बारिश जो गिरी है वो उससे जरूरत से ज्यादा गिर चुकी है और जितनी की आवश्यकता नहीं थी, जो आवश्यकता थी उसके अनुसार तो पानी पूरी तरह से पर्याप्त है। लेकिन अभी देखा जाए तो 42% और बारिश हो चुकी है, जिससे जो अभी स्थिति निर्मित हो रही है कि निचली बस्तियों में कहीं कहीं स्थानों पर पानी भरने की भी समस्या आ रही है। सड़कों पर भी पानी देखा जा रहा है। नदी, नाले, डैम, तालाब जितने भी हैं वो जलमग्न पूर्ण रूप से हो चुके हैं और जल का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है हर डैम के अंदर। अगर कल की बात की जाए तो आताईकड़ा डैम के भी 3 गेट खोल दिए गए थे, कलियासोत डैम के भी गेट खोल दिए गए हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे लगातार जो बरसात जो रुक रुक कर गिर रही है और कुछ दिनों से लगातार निरंतर बरसात हो रही है, जिसके चलते जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखा जा रहा है कि जो डैम है उनके अंदर पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण उनके डैम खोल दिए गए हैं। जी मौसम विभाग का क्या कहना है इस मामले को लेकर कि क्या लगातार इस तरीके से आगे भी बारिश जारी रहेगी या फिर इस जो अतिवृष्टि हो रही है इससे थोड़ी राहत मिलेगी? जी मौसम विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं मौसम विभाग के, उनका कहना यह है कि अगले 24 घंटे के अंदर ही बरसात होने की संभावना व्यक्त की गई है। उन्होंने अलर्ट जारी करा है और सावधानी बरतने को की गई है कि बरसात फिर पुनः हो सकती है। और दूसरी ओर देखा जाए तो जो बरसात है उसको देखते हुए पूरी तरीके से जो जलमग्न हो रहा है, सारी तरफ से जो स्थितियां हो रही हैं वो, तो उसके अंदर जो अभी बताया जा रहा था मौसम विज्ञान ने कहा था कि जो पहले जो बरसात हुई थी उससे ज्यादा बरसात इस बार हो गई है, क्योंकि पहले तो रुक रुक कर गिरती थी 2 या 3 दिन के बाद। लेकिन अभी लगातार जो निरंतर बरसात हुई है इसके कारण ये जल का स्तर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता दिखाई दिया मध्य प्रदेश के अंदर। जी राजू, जिस तरीके से ये जो डैम खोल दिए गए हैं, कलियासोत के 9 डैम खोले गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस नज़ारे को देखने के लिए जो आसपास के रहवासी, आसपास के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे होंगे। किस तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा की गई वहां पर? जी पहले ही वहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया जाता है। वहाँ पर वो बता दिया जाता है कि किसी प्रकार की भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप कुछ लोग सेल्फी लेते हैं, कुछ लोग फोटो खिंचवाते हैं, तो कहीं बाहर के लोग भी आते हैं देखने के लिए, तो कई प्रकार की भीड़ लग जाती है। इसलिए वहाँ पे लगातार निरंतर अनाउंस किया जाता है नगर निगम भोपाल के द्वारा। पुलिस भी अलर्ट रहती है, पुलिस भी लोगों को सावधानी बरतने के दिशा निर्देश देती है। तो इस तरीके से जो जितनी भी जो डैम है ये जगह जगह जो पानी यहाँ भरे रहते हैं उसके अंदर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। लोगों को सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, लोगों को समझाइश दी जाती है, उनको अपने अपने घर पहुंचने का कहा जाता है। और दूसरी ओर देखा जाए तो अगर प्रदेश की बारिश की बात की जाए तो कई स्थानों पर
कुछ जगहों पर कुछ लोग फंस भी गए थे, जैसे कि अभी विदिशा की बात की जाए, विदिशा जिले के नटरेन की, तो वहाँ पे भी कुछ लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। तो ऐसे जो पानी जो निरंतर जो बढ़ता जाता है उससे लोगों को जनजीवन जो है जो किसी तरीके से खतरे में पहुंच जाता है उसको निकालने का भी प्रयास किया जा रहा था। इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी कर दी गई हैं। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, ये भी निरंतर सतर्क सावधानी बरत रही है और निरंतर जो नियंत्रण कक्ष है वो भी निगरानी बनाए हुए है प्रदेश के अंदर कि कहीं किसी प्रकार की कोई हताहत होने की कोई गंभीर घटना घटित ना हो जाए। इसके लिए पूरी तरह से अलर्ट जारी कर दिया गया है, सावधानी बरतने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल राजू, जिस तरीके से हम हर साल देखते हैं प्रशासन हर साल मुस्तैद रहता है, अलर्ट जारी करता है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ये जो कहना चाहिए नज़ारा इसे देखने के लिए वहां पहुंच ही जाते हैं और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं, कई घटनाएं हो जाती हैं। दिवस की तो क्या हार्दिक आजादी का अमृत महोत्सव सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वहाँ पे सेल्फी लेने का प्रयास करते हैं, पानी के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं, डैम के अंदर उतरने का प्रयास करते हैं और कुछ लोग नहाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं घटित होती हैं तो ये नागरिकों को समझना चाहिए कि पहले भी कई प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो सावधानी जो बरती जाना चाहिए। जो अगर प्रशासन किसी तरह से अलर्ट कर रहे हैं या उन्हें समझाइश दे रहे हैं या उन्हें बता रहे हैं तो उनकी बात को ध्यान में रखना चाहिए। अपनी जान को जोखिम में डाल के इस प्रकार की जो वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें उन नागरिकों को भी सोचना चाहिए कि ये सब सारी चीजें अलर्ट जारी किया गया है, ये समझाइश दी जा रही है, उनके हित के लिए, उनके भलाई के लिए दी जा रही है। तो लेकिन अभी इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई, क्योंकि पहले भी अगर देखा जाए तो 11 लोगों की एक बार मृत्यु हो गई थी भोपाल के अंदर, जो कि विसर्जन के समय। तब से प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि पानी के नजदीक किसी को भी जाने का कोशिश नहीं की जाएगी। ये पूरे अलर्ट जारी कर दिए गए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है और जो भी वहां पर पहुंचने का प्रयास करता है उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाता है। जी शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। ये हम आपको खबर दिखा रहे थे राजधानी भोपाल से, जहां पर अतिवृष्टि के चलते कलियासोत के 9 डैम खोल दिए गए हैं और राजधानी भोपाल में सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक आजादी का अमृत महोत्सव सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक आजादी का अमृत महोत्सव नजर बनाए हुए है कि कोई भी यहाँ पर घटना न घट सके और कोई भी पानी के नजदीक न पहुंचे। आप सभी भी जिम्मेदार बनिए और इस तरह की जगहों पर जाने से बचिए जिससे कि ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, वो ना हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।